चाइनीज सुंदरी की कंट्रोल में नेपाली प्राइम मिनिस्टर ओली। भारत का एक समय के पुरानी दोस्त नेपाल अभी चाइनीज गवर्नमेंट के इशारों में भारत को डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। यह कहने से अभी भूल होगा कि पूरी नेपाल गवर्नमेंट भारत के अगेंस्ट में है, बल्कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली की वजह से ही ये सारा खेल चल रहा है। लेकिन केपी ओली का यह भारत विरोधी स्थिति क्यों है? इसका कारण है नेपाल में बैठा हुआ चाइनीज एम्बेसडर हो यांकी। इस चाइनीज सुंदरी को लेकर अभी नेपाल और इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत से बातें हो रहे हैं। इन सूत्रों का दावा है कि हो यांकी के जरिए चाइना ने नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी ओली को हनी ट्रैप्ड किया है, जिसके कारण अभी एक तरह से माने तो नेपाल गवर्नमेंट को चला रहा है चाइनीज डिप्लोमेट हो यांकी। आज हम इस चाइनीज सुंदरी की रहस्यमयी भूमिका और यह औरत कौन है, इन्हीं टॉपिकों के ऊपर ही बात करेंगे। आज का यह डिस्कशन मज़ेदार होने वाला है और वीडियो के एंडिंग में यह भी आज डिस्क्लोज करेंगे कि इंडिया के कुछ एरिया इंक्लूड करके नेपाल ने जो नेपाल का मैप पब्लिश किया था, उस मैप का आर्किटेक्ट कौन है। सो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और आपके राय क्या है यह भी बताइएगा। साथ ही नेपाल ने क्यों इंडियन न्यूज़ चैनलों को बैन किया हुआ है, इस कारण को भी उजागर करेंगे। पहले जानते हैं हो यांकी है कौन। चाइना के शांजी प्रोविंस में मार्च 1970 में जन्मा हो यांकी चाइना के लिए एशियन फॉरेन अफेयर्स में एक वैल्यूएबल हथियार के रूप में काम कर रही है। हो यांकी ने पहले चाइनीज गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए एज द डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी अफेयर्स, काउंसिलर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एशियन अफेयर्स एंड डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एशियन अफेयर्स के तौर पर अपनी सर्विस दिया है। नेपाल में आने से पहले हो यांकी पाकिस्तान में चाइनीज एम्बेसडर थी। हो यांकी को उर्दू के साथ साथ हिंदी और नेपाली भी अच्छी तरह आती है। साथ ही हो यांकी को हिंदू कल्चर का भी अच्छी नॉलेज है। इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट आते ही नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो डिसीजंस लेने लगे, चाइना के लिए पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट में यूज़ करने का प्लानिंग नाकाम होने लगे। चाइना को मालूम चल गया कि अभी पाकिस्तान से काम नहीं होगा और चाइना की नज़र में आया नेपाल। इसीलिए जब चाइना ने नेपाल को भारत के अगेंस्ट में यूज़ करने का डिसीजन लिया, तब उनके बेहतरीन डिप्लोमेट हो यांकी को नेपाल लाया गया। केपी ओली को 2 W से बहुत लगाव है, एक वेल्थ और दूसरा ओमेन। इसी बात के लिए हो यांकी, जिन्हें मॉडलिंग, म्यूजिक, डांसिंग में भी बड़ी रुचि है, उन्हें केपी ओली को ट्रैप करने के लिए लाया गया। हो यांकी को नेपाल में एक अलग ही रूप में देखा गया। हो यांकी ने प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के ऊपर ऐसा जादू चलाया कि आज का डेट में हो यांकी नेपाल के डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। वह अपने ऑफिस में किसी भी नेपाली मिनिस्टर, किसी भी ब्यूरोक्रेट को बुला सकती है, कोई भी ऑर्डर दे सकती है, अपने मुताबिक नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है। एक चाइनीज डिप्लोमेट होने के बावजूद भी किसी पार्टी का मीटिंग में भी वो घुस सकती है और अपने मुताबिक पार्टी मीटिंग में डिसीजंस एक्सेप्ट करवा सकती है, क्योंकि उनके पास पैसा भी है और केपी ओली द्वारा दिया गया पावर भी है। तो हो यांकी ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेके इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर भी देती है और वो इम्प्लीमेंट भी होती है। नेपाल में जब हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे का फंक्शन हुआ,
तो हो यांकी वहाँ डांस भी किया। उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, वो नेपाल में इतनी पावरफुल है। नेपाल के जनता के लिए एक और शर्म की बात है कि हो यांकी नेपाल आर्मी को भी कंट्रोल कर सकती है। वो अपने मर्जी से नेपाल आर्मी चीफ से मिल सकती है, इसके लिए उन्हें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यह बात विश्व का डिप्लोमेटिक दुनिया में रेयर है। किसी दूसरे देश का एक फॉरेन साधारण ऑफिसर विदाउट एनी परमिशन अपने मर्जी से उस देश के सेना प्रधान से मिलना उस देश का सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट भी हो सकते हैं। लेकिन आज का डेट में यह नेपाल में संभव है, क्योंकि यह सभी ऑफिसर्स हो यांकी के जेब में हैं। हो यांकी के इन सभी एंटी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ के बावजूद भी यांकी को रोकने टोकने का साहस नेपाल में किसी को नहीं है। और इस तरफ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कोली इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि इंडिया नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। हाल ही में नेपाल ने एक मैप पब्लिश किया। इस मैप के पीछे भी हो यांकी ही है। चाइनीज इंटरेस्ट के लिए यह काम किया गया। तिब्बत के हिंदू इलाकों के साथ भारत रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, जिसके लिए भारत ने हाल ही में 8 मई को कैलाश मानसरोवर लिंक रूट का इनॉग्रेशन किया। इसे लेकर चाइना को तकलीफ हो रहा है और चाइना ने ऑर्डर दिया हो यांकी को कुछ करने के लिए। हो यांकी ने केपी ओली के जरिए नेपाल का नया मैप पब्लिश कर दिया, जहां लिपुलेख पास तक मानसरोवर यात्रा के लिए इनॉग्रेट किया गया लिंक रूट को डिस्टर्ब करने के लिए नेपाल प्राइम मिनिस्टर ओली ने नया मैप में लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा आदि इंडियन बॉर्डर इलाकों को नेपाल का दावा किया गया। यह सभी हो यांकी के एडवाइस में ही किया गया। केपी ओली के यह मैप पब्लिश करने के बदले में ओली को क्या मिला, आइए यह भी जानते हैं। इसी वर्ष के मई लास्ट तक नेपाल में प्राइम मिनिस्टर ओली के अगेंस्ट में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का सीनियर लीडर्स पीएम ओली का रेजिग्नेशन पब्लिकली डिमांड करने लगा था। ओली का प्राइम मिनिस्टरशिप संकट में पड़ गया। तब केपी ओली को सेव करने का ताकत था सिर्फ हो यांकी के पास। हो यांकी ने प्राइम मिनिस्टर ओली को सेव करने के लिए नेपाल के कम्युनिस्ट लीडरों के साथ कई बार मीटिंग किया। रूलिंग पार्टी के ही माधव नेपाल और प्रचंड के साथ भी हो यांकी ने बातचीत की और पीएम ओली को इस क्राइसिस से शायद कुछ दिनों तक सेव कर लिया है। इसी बात का रिटर्न हेल्प पीएम ओली अभी नई नेपाल मैप के जरिए नेपाल इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करके चाइना को दे रहा है। हाल ही में नेपाल में भारत के 20 न्यूज चैनल को बैन कर दिया। भारत के मीडिया प्राइम मिनिस्टर ओली और चाइनीज एम्बेसडर हो यांकी के रिलेशन, हो यांकी के एंटी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ के बारे में प्रसार करने की वजह से ही हो यांकी की ऑर्डर से इंडियन मीडिया को बैन कर दिया गया है। हो यांकी के इन एक्टिविटीज़ को नेपाल के जनता कब तक सपोर्ट करते हैं या नेपाल चाइना के लिए दूसरा तिब्बत बनते हैं, आगे के दिनों में ये साबित होगा। आज के लिए इतना ही। आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वी विल मीट विथ एन अनदर सच इंटरेस्टिंग वीडियो शॉर्टली। वंदे मातरम। जय मां भारती।